हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो में हम लोग बीएससी नर्सिंग कोर्स, अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, तो देखिए अब हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं देखिए डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि काउंसलिंग से रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। देखिए अभी रिजल्ट आया नहीं है, अभी लगभग आप 10 से 15 डेज मतलब 10 से 15 डेज आप थोड़ा सा वेट करिए, फिर आपका आंसर किया जाएगा, उसी के नेक्स्ट डे आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट 1-2 दिन बाद आपके काउंसलिंग की डेट निर्धारित हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करिए, सब कुछ चीज़ें एकदम एक्यूरेट हो जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए अगर आप डॉक्यूमेंट्स जो आप अभी बनवाना है आपको, तो लेटेस्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये पता होना चाहिए। ये देखिए इसमें दिया गया है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, देख लीजिए ओबीसी कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस जिसको सर्टिफिकेट बनवाना है, और फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट बनवाना है, एक्स आर्मी का, और आपका ये देखिए सीसी सर्टिफिकेट जिसको बनवाना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स जिसको रिजर्वेशन लेनी है तो उन सभी स्टूडेंट को देखिए ये सभी आपके लेटेस्ट होने चाहिए। 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हो चाहिए, मतलब लेटेस्ट, इससे पुराना नहीं होना चाहिए। मार्च, जैसे मार्च का बना रहेगा तो नहीं चलेगा, मार्च अप्रैल का 1 अप्रैल का बाद का बना होना चाहिए। तो अभी आप नहीं बनवाए हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस इतने लेटेस्ट चाहिए। जिसको जिस कैटेगरी में आते हैं, जिसको ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना है तो लेटेस्ट बनवाइए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है लेटेस्ट बनवाइए। तो ये सभी लेटेस्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए, और जो इसके अलावा हैं वो पुराने भी चल जाएंगे। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, ये देखिए कास्ट सर्टिफिकेट तो मैंने बता दिया, आपका न्यू ही बनवाना पड़ेगा। और जैसे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो सब पुराने चल जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेने हैं अभी। तो देखिए अगर आप जब अभी देखिए अभी प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, अभी आप लोग घबराइए नहीं, अभी हर एक स्टेप ये फॉलो करनी पड़ती है ना, ऐसे नहीं कि तुरंत आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। अभी क्या चीज़ है, अभी आपका देखिए फर्स्ट पे आंसर की आएगी, आंसर की आने के बाद देखिए आंसर की जब आ जाएगी फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट देख लीजिए, ये पूरा प्रोसेस बता दे रहे हैं। रिजल्ट आ जाएगा, आंसर की आएगी, उसी के नेक्स्ट डे रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद 2-4 दिन में बाद जब भी आएगा फिर आपका आएगा कि काउंसलिंग की डेट कब है, काउंसलिंग की डेट कैसे क्या है। काउंसलिंग की डेट में पहले आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन की 2-3 दिन आपको मिल जाएंगे कि रजिस्ट्रेशन होगा, तो फिर रजिस्ट्रेशन के फीस आप सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करते समय आपका क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो आपका रिजल्ट रहेगा बस वही चाहिए। रिजल्ट जो आपके लगेंगे, रिजल्ट कार्ड आप होने चाहिए, उसी से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर लगते हैं कुछ, जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस होगा वो लगेगा। फिर उसके बाद आप कॉलेज चूज करेंगे, उसी के नेक्स्ट 2-3 दिन बाद आपके कॉलेज ये देता है कि ऑप्शन में देता है कि आप काउंसलिंग तो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, अब आप कॉलेज चूज कर लीजिए। तो कॉलेज आप रैंक के वाइज आप कॉलेज अपनी प्रियोरिटी रखेंगे, अभी वो सब वीडियो बनेगी। तो फिर उसके बाद जब आपका एडमिशन जिस कॉलेज में हो जाता है, आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है, मान लीजिए उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो उसी कॉलेज में आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होता है तो डेट मिलती है कि उसी डेट में आपको जाके कॉलेज में रिपोर्ट करना है, एडमिशन लेना है। तो वहाँ पे फीस जमा होती है, कॉलेज की फ़ीस जो होती है वो जमा होती है, और फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करा सकते हैं, देखिए अगर आप सीनेट का एप्लीकेशन फार्म फिलअप किए होंगे तो आपका एप्लीकेशन फार्म का प्रिंट आउट होना चाहिए। ये होना चाहिए, मतलब होगा ही आपके पास, जब आप एप्लीकेशन फार्म फिलअप किए होंगे तो उसका प्रिंट आउट होगा, वो होना चाहिए। तो वो होगा ही, नहीं होगा तब भी काम चल जाएगा। फिर आप सीपी नेट का ये देखिए, जब आप रिजल्ट अभी आएगा तो उसका आपको रिजल्ट को संभाल के सब चीज़ें देखिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इससे रिलेटेड हैं तो आप हर एक डॉक्यूमेंट्स को एकदम संभाल के रखेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स इधर उधर नहीं करिएगा, एकदम अच्छे से। फिर उसके बाद आप जब स्कोर कार्ड आएगा वो डाउनलोड कर लेंगे, उसका मेन प्रिंट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका एडमिट कार्ड एकदम अच्छे से रख लीजिए, एडमिट कार्ड तो होना ही चाहिए जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। और देखिए जो आप फ़ोटो एप्लीकेशन फार्म भरते समय वो फार्म भरे होंगे तो आप फ़ोटो यूज़ किए होंगे, उसी फ़ोटो का लगभग आप 10 फ़ोटो ले लीजिए, 10 फ़ोटो बनवा लीजिए, 10 फ़ोटो के 10 फ़ोटो लग जाएंगे, तो 10 फ़ोटो होने चाहिए। और फिर आपका उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तो निवास प्रमाण पत्र होगा ही। फिर आपके 10th और 12th के मार्कशीट होने चाहिए, सर्टिफिकेट होने चाहिए, 10th और 12th का मार्कशीट होना चाहिए, वो भी आपके पास होगा।
और चीज़ें क्या होनी चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट ये हो गया, आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही, ओरिजिनल आधार कार्ड लगेंगे, और कास्ट और सब कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। मैंने बता दिया लेटेस्ट वाला लगेगा। अगर आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेटेस्ट लगेंगे तो अभी मैंने ही बताया था इसी वीडियो में। तो कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट लगेगा, और जनरल का कोई तो कास्ट सर्टिफिकेट लगता नहीं है, ओबीसी का तो लेटेस्ट चाहिए, और एससी कैटेगरी का तो वही चल जाएगा पुराना वाला। फिर उसके बाद आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होने चाहिए, जिसको बोलते हैं टीसी होना चाहिए, और सीबीएसई बोर्ड के लिए माइग्रेशन होना चाहिए। माइग्रेशन उनको मिलता है जहाँ से आप 12th किए होंगे, वहीं से आपको टीसी मिल जाएगी। अब काफ़ी स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है ना कि वो 12th किए हैं, कहीं से बीएससी भी कर रहे हैं, मतलब बीएससी, एमए, बीए कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, तो एक बार वो टीसी अपना जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, जहाँ से 12th किए हैं वहाँ से वो टीसी ले चुके हैं, फिर आपके दूसरे यूनिवर्सिटी में जाके लगा चुके हैं, अब फिर दोबारा टीसी चाहिए इसमें। तो टीसी दोबारा लेने के लिए आप जहाँ एडमिशन लिए होंगे वहाँ पे चले जाइए, या फिर जहाँ से आप 12th पास किए हैं जाके वहाँ से रिक्वेस्ट करिए कि मुझे सर दूसरी टीसी चाहिए, दूसरी दे दीजिए। लेकिन ये ध्यान में रहे कि जब आप टीसी लेने जाएंगे ना, तो उस टीसी पे जो अभी आप दूसरी बार टीसी लेने जाएंगे तो टीसी तो मिल जाती है, लेकिन आपको जहाँ पे इंटर किए हैं वहाँ जब दोबारा टीसी लेने जाएंगे तो उस जो दोबारा टीसी आपको देंगे उस पर लिख देते हैं कि ये सेकंड टीसी है। तो आप वहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर उस पर सेकंड मत लिखिए, क्योंकि काफ़ी जो आप एडमिशन जब लेंगे ना तो काफ़ी कॉलेज में सेकंड टीसी नहीं मान्य करते, तो वहाँ से थोड़ा सा पैसा दे देंगे, खर्चा वर्चा देंगे ना, तो वो लोग सेकंड टीसी नहीं लिखेंगे। तो सेकंड टीसी नहीं लिखी होनी चाहिए। और गैप सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए जो ड्रॉपर्स वाले स्टूडेंट हैं। जैसे मान लीजिए 2023 में आप इंटर पास किए हैं, तब तो आपको टीसी नहीं चाहिए, लेकिन आप 2022 में पास किए हैं, 2019 में, 2013 में, 2012 में किए हैं पास, तो आपका जो बीच में गैप हुआ है ना 2023 से लेके 2023 से और 2000 मान लीजिए 2021 में 2021 में या 2022 में आप इंटर पास किए हैं, तो आपको 1-2 साल का गैप है ना, 21, 22, 23, तो 2 साल का आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अभी गैप सर्टिफिकेट बनता कहाँ है, आपके तहसील में बन जाएगी। आपके जो डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो तहसील होगा, आपके वहाँ से तहसील से ये बनती है क्या, गैप सर्टिफिकेट। तो अपने तहसील से गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। फिर उसके बाद आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ पे बनता है, तो करेक्टर सर्टिफिकेट यहीं जहाँ से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बनेगा, जहाँ से आप 12th किए होंगे, यहीं पे ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ से बनवा लेंगे। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। और देखिए, जब आपको कॉलेज आप काउंसलिंग कराएंगे ना, आपको जब कॉलेज अलॉट होगा तो एक अलॉटमेंट लेटर भी मिलेगा, अभी लास्ट में मिलेगा जब आप कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो अलॉटमेंट लेटर भी चाहिए। अलॉटमेंट लेटर वो तो बाद में मिलेगा। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, अच्छे से देख लीजिए, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो मैंने अभी बताए हैं। तो इतने डॉक्यूमेंट्स ही हैं और इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आप आई होप आपके पास होंगे ही, नहीं होंगे तो आप अभी आप करा लीजिए, क्योंकि काफ़ी अगर देखिए आपको श्योरिटी है कि मुझे कॉलेज मिल जाएंगे, और तो आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स एकदम रेडी रखिए। रेडी रखिएंगे तो अच्छा रहेगा। रेडी आपका जानते कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होंगे, एक सब कैटेगरी वाले नहीं होंगे, और एक आपके काफ़ी स्टूडेंट का करेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ये नहीं होगा। और जो अभी काफ़ी स्टूडेंट और जगह एडमिशन ले लेते हैं ना, तो ये टीसी वहाँ लगा चुके होंगे, तो दोबारा टीसी आपको बनवानी पड़ेगी। तो इतने आपके जितने मैंने बता दिए इतने आपके डॉक्यूमेंट्स आए, इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। और कुछ अगर अपडेट होता है 2023 में तो फिर वीडियो बना देंगे, लेकिन इतने डॉक्यूमेंट्स आपके सफिशिएंट हैं। इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर मान लीजिए आपका करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, गैप सर्टिफिकेट हो गया, तो अगर ये सब नहीं रहेंगे कोई डॉक्यूमेंट्स, तो आपको ड्यू डेट मिल जाती है। एप्लीकेशन फार्म उसमें फिलअप, एप्लीकेशन फार्म लगा देंगे, एप्लीकेशन फार्म, और फिर वहाँ पे ड्यू डेट मिल जाती है, 10-15 दिन की मिल जाती है, बाद में भी जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके एडमिशन ही रद्द कर दिए जाएंगे, नहीं भाई, आपको सीट मिली हुई है। मजाक की बात थोड़ी है कि ऐसे ही रद्द कर देंगे यूनिवर्सिटी के। तो बस इतना ही था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ कॉलेज के ऊपर वीडियो बनेगी और बताएंगे कि कट ऑफ कितना रहेगा, ज़्यादा कट ऑफ 2023 में कितने होने वाले हैं, और कट ऑफ और कौन कौन से कॉलेज आपको मतलब गवर्नमेंट कॉलेज चूज करने हैं, कौन कौन से बेस्ट कॉलेज हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देख लेंगे। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बस इतना ही था। थैंक यू।